नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज की वीडियो एक अपडेट वीडियो रहेगी। उम्मीद करता हूं टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, बहुत जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से रेगुलर एसएल एनसी वेब तीनों के लिए आपकी फाइनल डेट शीट अनाउंस होने वाली है। फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, आपकी फाइनल डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। और जैसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप सभी के साथ डिस्कस किया था, मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपकी टेंटेटिव रिवाइज्ड डेट शीट रिलीज की गई है, उसके इर्द गिर्द ही आपके पेपर रहने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिकोड करने वाले हैं, समझने वाले हैं तमाम लोगों के लिए, बीकॉम प्रोग्राम के लिए, ओनर्स के लिए, रेगुलर एसएल और एनसी वेब तीनों के लिए एग्जैक्टली सेमेस्टर वाइज का किस किस डेट को कौन कौन सा आपका पेपर रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी कॉपी पेन साथ लेकर के बैठेंगे और इस सेशन में मेरे साथ आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग डीयू के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपके लिए कैटेगरी बनाई है बीकॉम ओनर्स रेगुलर वालों के लिए सेम डेट शीट रहने वाली है। यानी अगर आप लोग बीकॉम ओनर्स के स्टूडेंट है, रेगुलर के स्टूडेंट है, तो सेम डेट शीट रहने वाली है। और अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर एसएल और एनसी वेब तीनों के लिए सेम डेट शीट रहने वाली है। सबसे पहले हम लोग सेमेस्टर 5 की बात करेंगे, फिर सेमेस्टर 3 की बात करेंगे और फिर सेमेस्टर 1 की बात करने वाले हैं। 3 आपके डिसिप्लिन के सब्जेक्ट रहेंगे और कंप्लीटली हम लोग डिसिप्लिन के सब्जेक्ट के ऊपर ही डिटेल में जाकर के चर्चा करेंगे। जैसे अगर आप लोग सेमेस्टर 5 की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बताया था 10 दिसंबर के आसपास आपका पेपर रहेगा इनकम टैक्स को लेकर के। चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर एसएल एनसी वेब के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग बीकॉम ऑनर्स रेगुलर के स्टूडेंट हो, यहां पे देख लीजिए साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा 10 दिसंबर को आपका ये पेपर रहने वाला है। तो जो बातें मैंने अपने सेशन के दरमियान आप सभी को बताई थी, यहां पर आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। दूसरा पेपर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का रहने वाला है, 15 तारीख को रहेगा। यानी आपको करीब करीब 5 दिन का गैप माय डियर फ्रेंड्स यहां पे देखने को मिलेगा। इस बात को आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना है। लास्ट डिसिप्लिन का सब्जेक्ट आपका मैनेजमेंट का रहेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और यहां पर माय डियर फ्रेंड्स केवल और केवल आपको 3 दिन का समय मिलेगा, माने आपका 18 दिसंबर को ये पेपर रहने वाला है। आप लोग मान के चले 18 दिसंबर को सेमेस्टर 5 के डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद वो सेक वेक वगैरह की जो आपकी कैटेगरी रहती है ना, वो वाले पेपर आप लोग देते रहिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। वही अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स रेगुलर, बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर एसएल एनसी वेब के अंदर सेमेस्टर 3 की बात करते हैं तो सेमेस्टर 3 के अंदर पहला पेपर आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक का रहने वाला है या बिजनेस मैथमेटिक्स का रहने वाला है। जो भी प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनके यहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक होगा, जो भी ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनके यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स होगा। ये वाला पेपर आपको 11 दिसंबर को देखने को मिलेगा। एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर आपको 16 दिसंबर को देखने को मिलेगा। 5 दिन का गैप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगला पेपर रहने वाला है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ये 22 दिसंबर को रहेगा। यानी कि 6-6-12 6 दिन का टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि डिसिप्लिन के सब्जेक्ट आपके 22 दिसंबर को कंप्लीट हो जाने वाले हैं अगर आप लोग सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है। वही अगर आप लोग सेमेस्टर 1 के अंदर है, बीकॉम ऑनर्स रेगुलर के अंदर या बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर एसएल या एनसी वेब के अंदर, तो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पहला पेपर अगर आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का रहेगा। दूसरा पेपर आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का रहेगा, ये ओनर्स का सब्जेक्ट है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ये रेगुलर का सब्जेक्ट है। 12 दिसंबर का पेपर रहेगा। इसके बाद बिजनेस लॉ का पेपर माय डियर फ्रेंड्स आपका 17 दिसंबर का रहेगा। 5 दिन का गैप आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये 23 दिसंबर को आपको पेपर देखने को मिलेगा। यानी 3 और 3 6 अप्रोक्सीमेट 6 दिन का टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 23 दिसंबर को आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर निपट जाने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बीकॉम ऑनर्स रेगुलर। अब यहाँ पे एक कैटेगरी बचती है जिसको आप लोग कहते हैं बीकॉम ऑनर्स एसएल। इनके लिए आपको अलग से थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है, एसएल वाले बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। जैसे अगर आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं सेमेस्टर 5 के अंदर तो 28 दिसंबर को पेपर रहेगा, वहां पे 10 दिसंबर को पेपर था। अगर आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये 10 जनवरी को पेपर रहेगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर आपको 17 जनवरी को देखने को मिलेगा। यानी ये आपको अच्छा खासा टाइम एसएल सेमेस्टर 5 वाले बच्चों को मिलने वाला है। अगर आप लोग सेमेस्टर 3 की बात करते हैं तो सेमेस्टर 3 के अंदर सबसे पहला पेपर बिजनेस मैथमेटिक्स का 4 जनवरी को, 4 जनवरी से शुरू होने वाले हैं डिसिप्लिन के पेपर। 11 जनवरी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रहेगा और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का पेपर 18 जनवरी को रहेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो 18
जनवरी तक आपके सेमेस्टर 3 के एसएल ओनर्स के पेपर चलने वाले हैं। 4 को बिजनेस मैथमेटिक्स, 11 को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 18 को प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का पेपर रहने वाला है। वहीं अगर आप लोग सेमेस्टर 1 की बात करते हैं तो सेमेस्टर 1 के अंदर 24 जनवरी को आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का पेपर रहेगा, 25 जनवरी को आपका बिजनेस लॉ का पेपर रहेगा, और अगर आप देखेंगे 7 फेब को आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर रहेगा। अच्छा खासा टाइम आपको यहाँ पे इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट डिटेल एनालिसिस था आप तमाम लोगों के लिए आपकी फाइनल डेट शीट को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये डेट शीट समझ में आ गई होगी, कोई डाउट आपका रहा नहीं होगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी सेशन का पीडीएफ मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा ताकि आप लोग इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाए। बाकी मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।